बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी। तालीमुन्नहू का अगला सबक है ज़मीर मुनफ़सिल की तक़सीम। हमने गुज़िश्ता सबक में पढ़ा कि ज़मीर किसको कहते हैं और फिर इसकी दो किस्में हैं, मुत्तसिल और मुनफ़सिल। तो आज के सबक में ज़मीर मुनफ़सिल की तक़सीम और ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल की तक़सीम हमारे सामने है। ज़मीर मुनफ़सिल 14 अल्फ़ाज़ हैं। हुआ हुमा हम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। इसको आप अगर यूँ पढ़ लें, अना नहनु, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, हुआ हुमा हम, हिया हुमा हुन्ना, तो भी ठीक है, बल्कि नहू की किताबों में इस तरतीब से होती है। अब इसका तर्जमा तो वही है, वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द, वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें, तू एक मर्द, तुम दो मर्द, तुम सब मर्द, तू एक औरत, तुम दो औरतें, तुम सब औरतें, मैं और हम। ठीक है। अब किताब देखें, ज़मीर मुनफ़सिल की दो किस्में हैं, ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल, ज़मीर मनसूब मुनफ़सिल। ज़मीर ये वाली ज़मीर मजरूर बनकर नहीं आती, क्योंकि मजरूर के लिए या तो ज़मीर किसी इस्म के साथ मिल जाती है या किसी हर्फ़ जर के साथ मिल जाती है, तो वो मिलने की वजह से फिर मुत्तसिल हो जाती है। ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल वो ज़मीर मुनफ़सिल है जो हालत रफ़ई में हो। ये भी 14 ज़मीरें हैं, अना नहनु से लेकर हिया हुमा हुन्ना तक। ज़मीर मनसूब मुनफ़सिल वो ज़मीर मुनफ़सिल है जो हालत नस्बी में हो। ये भी 14 ज़मीरें हैं। इया या इयाना, इया का इयाकुमा इयाकुम, इया की इयाकुमा इयाकुन्ना, इयाहु इयाहुमा इयाहुम, इयाहा इयाहुमा इयाहुन्ना। ये क्या चीज़ है? ये ज़मीर मुत्तसिल के जो अल्फ़ाज़ मैंने आपको याद करने का कहा था ना, ये वो हैं, और इनके साथ जो है शुरू में इया लगा दिया गया है। इया हर्फ़ है, तो वो इया लगने से ये ज़मीर जो है वो मुनफ़सिल हो गई, यानी अलग से लिखी जाती है इयाहु। और इसका तर्जमा जो होता है को लग कर करता है, उसी को, तख़सीस के साथ, उसी को या उसको, उन दो को, उन सब को। तो इस वजह से ये मंसूब है, क्योंकि ये मफ़ऊल बिही बनकर आती है जब भी आती है। आगे ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल की तक़सीम देखें। ज़रबा ज़रबा ज़रबू, ज़रबा ज़रबता और ज़ुरिबा ज़ुरिबा ज़ुरिबू, ज़ुरिबा ज़ुरिबता, इन दो के अंदर जो ज़मीर आ रही है, यानी जब ज़मीर फ़िल का फ़ाइल हो या फ़ेल मजहूल का नाइब फ़ाइल हो और उसके साथ मिली हुई हो, तो इसमें दो सूरतें होती हैं। 14 सीग़े हैं, इसमें से ज़रबा और ज़रबत के दो सीग़े ऐसे हैं कि जिनमें ज़मीर लफ्ज़ों में नहीं है, ज़ाहिर नहीं है, छुपी हुई है। तो ज़ाहिर के लिए यहाँ बारिज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। बारिज़ का मतलब होता है ज़ाहिर, और छुपी हुई के लिए मुस्ततिर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ज़रबा ज़रबा ज़रबू, ज़रबा के अंदर हुआ है जो कि छुपा हुआ है, तो इसको ज़मीर मुस्ततिर कहते हैं। और ज़रबा में अलिफ़ है जो कि ज़ाहिर है, लिहाजा इसको ज़मीर बारिज़ कहते हैं। बस यही बता रहे हैं। ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल की दो किस्में हैं, बारिज़ मुस्ततिर। बारिज़ वो ज़मीर है जो लफ्ज़ों में ज़ाहिर हो, जैसे ज़रब तू में तू, और मुस्ततिर वो ज़मीर है जो लफ्ज़ों में ज़ाहिर ना हो, जैसे ज़रबा में हुआ ज़मीर मुस्ततिर है, यानी पोशीदा है। फ़ायदा, दर्ज झेल मकामात में ज़मीर पोशीदा होती है, मुस्ततिर होती है। नंबर 1, फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुज़ारी के दो सीग़ों में जवाज़न मुस्ततिर होती है, वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब। और नंबर 2, फ़ेल मुज़ारे के 3 सीग़ों में वुजूबन मुस्ततिर होती है, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। अब वाहिद मुज़क्कर हाज़िर कौन सा है फ़ेल मुज़ारे के अंदर? तज़रिबू। और वाहिद मुतकल्लिम में अज़रिबू और जमा मुतकल्लिम है नज़रिबू। तो तज़रिबू में अंता, अज़रिबू में अना और नज़रिबू में नहनु जो है ये वुजूबन मुस्ततिर है, यानी इसका मुस्ततिर होना ज़रूरी है। ज़रबा और ज़रबत के अंदर मुस्ततिर होना ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि ज़रबा का फ़ाइल भी आ सकता है और ज़मीर को अलग से भी ला सकते हैं। तो वो तो खैर तज़रिबू अंता भी का ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तज़रिबू के साथ अंता ही है, अंता के अलावा कोई और सूरत हो ही नहीं सकती। लेकिन ज़रबा और ज़रबत और यज़रिबू और तज़रिबू, ये जो 4 सीग़े हैं, 2 फ़ेल माज़ी के और 2 फ़ेल मुज़ारे के, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीग़ा और वाहिद मुअन्नस गायब का सीग़ा, इनके अंदर हुआ और हिया जो ज़मीर होती है उसकी जगह कोई इस्म भी आ सकता है। ज़रबा ज़ईदुन
तो अब ज़रबा के अंदर हुआ ज़मीर का होना ज़रूरी नहीं था, जब भी तो आगे ज़ैदुन आ गया ना उसका फ़ाइल। अब ज़रबा के अंदर ज़मीर मुस्ततिर नहीं है। ज़रबा ज़ैदुन, ज़रबा फ़ेल और ज़ैदुन उसका फ़ाइल, जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो गया। और अगर हम कहें ज़ैदुन ज़रबा तो अब इस सूरत में ज़ैदुन मुब्तदा होगा और ज़रबा फ़ेल है और इसके अंदर हुआ ज़मीर मुस्ततिर है जो कि लौट रही है पीछे ज़ैदुन की तरफ, और फिर ये फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ज़ैदुन की ख़बर मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो गया। ये इस वजह से ही क्योंकि फ़ाइल अपने फ़ेल से पहले कभी भी नहीं आ सकता। तो यहाँ इसी वजह से इस चीज़ को वाज़ेह किया है नंबर 1 और नंबर 2 के अंदर वजूबन और जवाज़न का ये मतलब है। जवाज़न का मतलब है कि कभी ज़मीर होगी कभी नहीं होगी, ज़मीर की जगह कोई और लफ्ज़ आ जाएगा। नंबर 3 बता रहे हैं अस्मा मुश्तक़ा में मुफ़रद के सीग़ों में जवाज़न मुस्ततिर होती है और तस्निया जमा के सीग़ों में वजूबन मुस्ततिर होती है। अस्मा मुश्तक़ा से क्या मुराद है? इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल। अब इसमें फ़ाइल की जो गर्दान है ज़ारिबुन ज़ारिबानी ज़ारिबूना ज़ारिबतुन ज़ारिबतानी ज़ारिबातुन, इसमें मफ़ूल की गर्दान है मज़रूबुन मज़रूबानी मज़रूबूना मज़रूबतुन मज़रूबतानी मज़रूबातुन। और इसके अलावा आगे और भी है, इसमें तफ़ज़ील भी है। तो यहाँ मुफ़रद के जो सीग़े हैं ज़ारिबुन और ज़ारिबतुन, इसके अंदर हुआ और हिया जवाज़न मुस्ततिर है क्योंकि ज़ारिबुन ज़ैदुन भी हो सकता है। लेकिन तस्निया जो ज़ारिबानी है इसमें चूँकि अलिफ़ आ गया और ज़ारिबून में वाव आ गया, ज़ारिबतानी में अलिफ़ आ गया, ज़ारिबातुन में अलिफ़ और ता आ गए, तो अब यहाँ पर इनका फ़ाइल अलग से आता ही नहीं है। लिहाजा यहाँ कहते हैं कि ये वजूबन इसके अंदर ज़मीर मुस्ततिर है।